અમારે બળ કરવાનું તારે થોડું. तो पानी का रॉड बंद करना है। अच्छा मैंने दरवाजा खोला रॉड फट गया। आशीर्वाद So hello students, good evening. Raise your hand if your voice is clear. Okay, good. So आज मैथ्स का लेक्चर था, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स की स्कूल में एग्जाम थी और वो चैप्टर आने वाला था. So that's why we just started these chapters, right? Okay. Fourth lecture है. This is the fourth lecture of the chapter number 10, light. Okay. Reflection हमने कंप्लीट कर दिया था. आगे के टॉपिक में जैसे पता होगा आपको, ये सारे टॉपिक में से हमने रिफ्लेक्शन सारे कैसे फिगर बनाते वो सब कुछ क्लियर किया था. आज के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो रिफ्रैक्शन के बारे में होगा. लास्ट जो टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्शन, ल आर पार पास नहीं हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था. मिरर में रे क्या हो रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे. लेकिन यहाँ लेंस के अंदर आर पार चले जाएगा, यानी कि आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि कुछ दूसरे फॉर्म के दूसरे साइड आपको इमेज फॉर्म होगी. ओके चलो. सो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर रहेंगे हमारे. एक तो आवाज आ रही है, म्यूट कर दो प्लीज. चलो, दो टाइप के लेंसेज हमारे रहेंगे. एक तो कनकेव एंड एक कन्वेक्स. कनकेव एंड कन्वेक्स. देखो, कनकेव लेंस ऐसे बनता है, ऐसा होता है, और कन्वेक्स लेंस ऐसा होगा. ध्यान रखो, ये लेंस है. उस आगे के टॉपिक में हमने सीखा वो मिरर था, ये क्या है, लेंस है. कैसे बनाते हैं, तो देखो दो स्फीयर है. अब समझ लो ये दो स्फीयर में से ये दो स्फीयर है, उसको ऐसे मिक्स करके ये भाग को निकाल दे तो बचा हमारा
समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे ही दो स्फीयर ऐसे है, इसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं बनता ये तो थियरिकली हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ अलग मेथड्स होती है उसकी। अब इसको मैं हटा दिया तो ये हमारा ये कनकेव लेंस हो गया। हम दिखा दो यदि क्लियर है तो, कैसे बन रहा है, फॉर्म कैसे हो रहा है कनकेव एंड कन्वेक्स। ओके, तो दो स्फीयर में से यहाँ लेंस बनेंगे। आगे वाले टॉपिक में जो मिरर थे, ओके, मिरर कैसा था, कनकेव मिरर ऐसा था और कन्वेक्स मिरर ऐसा था। ओके, कैसे बन रहा है वो मैंने बता दिया। क्या होता है इसके अंदर, लेंसेज जो होते हैं रिफ्रैक्शन करते हैं और जो मिरर होते हैं रिफ्लेक्शन कर रहे थे। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या, कोई रे गया तो रिटर्न बाउंस बैक आएगा, और रिफ्रैक्शन का मीनिंग जाएगा और अंदर से पास हो जाएगा। ये ऐसा हो रहा है, यानी कि अब जो इमेज मिलेगी आपको वो इस साइड मिलेगी आपको सारी जनरली इमेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाए साथ में आपका और टॉपिक भी हो जाए कि भाई लेंस जो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। तो जिस स्फीयर में से इस लेंस को बनाया गया है, जिस स्फीयर में से लेंस को बनाया गया है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों। ये दो स्फीयर है, ये दो स्फीयर है समझ लो। इस स्फीयर के ये जो दोनों सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो मिरर के अंदर डेफिनेशन आई हुई है सारी की सारी सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ स्फेरिकल लेंस के अंदर है बच्चों, ध्यान देना। The center of the sphere from which the lens is formed is called the spherical lens. Is called the spherical lens. Got it? Center of the sphere from which the lens is formed is called the center of curvature. उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। नाउ उस दोनों सेंटर में से समझ लो ये आपका लेंस है, और ये आपके सेंटर है। तो ये दोनों सेंटर, अब यहाँ सेंटर को हम सी नहीं लिखेंगे, ध्यान दो, जनरली हम 2f लिखते हैं। एक 2f1 लिखेंगे और इसको हम 2f2 लिखेंगे। तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2f1 एंड 2f2, दो सेंटर हो गए यहाँ। तो अब उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, the imaginary line which is passed from the both the center of curvature is called the principal axis. उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है, थंब दिखा दो यदि इतना क्लियर है तो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विद द लेंस इज फॉर्म्ड। जिस सेंटर स्फीयर के यानी कि जो सेंटर जो स्फीयर का जिसमें से लेंस बना हुआ है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गई। ये हुआ एपर्चर, लेंथ ऑफ द लेंस, डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द एपर्चर। सारे डेफिनेशन सेम ही है, खाली वर्ड थोड़े से चेंज हो गए। ओके, ऑलमोस्ट तो सारे सेम, खाली यहाँ वहां मिरर बोलते थे, यहाँ हमें लेंस बोलना है। नाउ दूसरा एक ऑप्टिकल सेंटर। तो जो लेंस है उसका जो सेंटर है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज कॉल्ड द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। नाउ सेंटर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे पास करूंगा, ध्यान रखना बच्चों। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये मैं पैरेलल रे पास किया। मैंने यहाँ
कौन सा लेंस लिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, ध्यान देना। जनरली यहाँ मिरर के अंदर कनकेव मिरर का ज्यादा यूज होता था, मिरर के अंदर ये लेंस कनकेव मिरर का यूज ज्यादा होता था, और लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अब इस सेंटर सॉरी ये सारे रे है, वो रे इस लेंस में से पास होके ऐसे चले जाएंगे, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ध्यान देना बच्चों। ओके, the parallel ray which is passed, sorry ray which is passed from the lens after refracting, it will pass from the point, this point is known as a principal focus। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। बोलो क्लियर है इतना, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर की, प्रिंसिपल एक्सिस की, बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना, एक मिनट हो, एक मिनट खाली, चलो कोई डाउट है इसमें। अब देखो यहाँ लेंस था कौन सा, कन्वेक्स लेंस था। यदि कनकेव लेंस होता तो प्रिंसिपल फोकस की थोड़ा डेफिनेशन चेंज होगी, जो हम रे पास करते वो ऐसे चले जाते, एक रे ऐसे जाएगा, समझ लो ऐसे रह जाए, ये कभी मिलेगी नहीं, तब हम क्या करेंगे, उसको पीछे मिलाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि लेंस के अंदर दो प्रिंसिपल फोकस होगा, इसको हम 2f1 बोलेंगे, तो इसको हम 2f2 बोलेंगे, ध्यान रखना। तो दो चीज हो सकती है, या तो रे गए कन्वेक्स लेंस के अंदर, रे गए पैरेलल रे गए, पास हुए, और इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट हुए, या तो वो गए और ऐसे चले जाएंगे जिसकी वजह से वो कभी मिलेंगे नहीं। अब जो रे नहीं मिलते उसको हम मिलाते बरजबरी पूर्वक, तो फोर्सफुली उसको मैंने मिलाया तो वो इस पॉइंट के ऊपर मिले, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये दोनों प्रिंसिपल फोकस ही है, लेकिन ये कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के लिए है, और ये कनकेव लेंस के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सभी को ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा सभी को इसमें। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर दिए, जो लेंस मिरर में थे वही लेंस में, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते, इमेज कैसे फॉर्म होते, इमेज के लिए जो रे डायग्राम है उसको मैं वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ कि कोई भी इमेज को जब फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एक मिनट, तो पहला काम हमारा ये होगा, देखो आप पहला हम कनकेव लेंस सॉरी कन्वेक्स लेंस के लिए बनाते हैं। आपको जब लेंस की फिगर बनानी है तो ऐसे बना दो पहले, तो प्रैक्टिकली कैसे बनाना है तो अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक वीडियो भेजूंगा राउंडर से कैसे बनाते हैं। वैसे तो सभी को पता चल गया होगा, कुछ है नहीं अभी इसमें। यहाँ से 6-6 सेंटीमीटर दूर दूर ले लो, या 4-4 भी ले सकते हो। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 2f1, इसको नाम दे देते 2f2, इसको हम f1, इसको हम f2 ओ। अब मुझे कैसे बनाना है, इमेज बनानी है, कैसे बनाऊंगा, तो रे पास करूंगा, फर्स्ट रे पास किया, ध्यान रखना, और किस में से पास किया मैंने, f2 में से पास किया, ध्यान दो बच्चों। रे पास किया और किस में से होगा, बोलो, एक मिनट हो, चलो। तो फर्स्ट हमारा रूल्स था, रूल नंबर 1, पैरेलल रे पास करो लेंस में से और डायरेक्टली f2 में से पास कर दो, ध्यान रखो बच्चों, पैरेलल रे और f2 में से पास। दूसरा रूल्स, तो डायरेक्टली o में से पास कर दो। दूसरा रूल्स क्या है, डायरेक्टली o में से पास करोगे, ध्यान दो बच्चों, फिर से डायरेक्टली o में से। ये इमेज आपको यहां मिलेगी, ध्यान दो।
किसके बीच में मिली? F2 एंड 2F2 के बीच में। कहाँ थी इमेज? 2F1 के दूर। याद रखो वही कॉन्सेप्ट मिरर वाले। मिरर में क्या था? बियॉन्ड C था, तो क्या मिल रही थी? F एंड C के बीच में। यहाँ हम C की जगह 2F लिखेंगे, ध्यान रखो 2F। वैसे पता था ना SE इज इक्वल टू 2F ही था, तो वही लिखते। जनरली ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि भाई C नहीं लिखते, लेंस के अंदर 2F लिखते। बोलो रूल्स में पता चला सभी को? फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दो। स्ट्रेट लाइन पास करो एक F2 में से और एक डायरेक्टली O में से। ये जो रे मिला, वैसे मैं अभी रेंडमली ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन आपका प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए। ये आपको इमेज मिली। ओके, थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। रूल्स नंबर 1 स्ट्रेट F2, रूल्स नंबर 2 डायरेक्टली O। चलो तो स्टार्ट करते। अलग अलग पोजीशंस थी, वैसे आपको पता ही होगा पोजीशंस के बारे में, वो पूरा का पूरा टेबल्स था, याद हो तो। ये रहा, पहले हम इन्फिनिटी रखेंगे, बाद में बियॉन्ड C रखेंगे, यहाँ C की जगह 2F। ओके, तो ऐसे अलग अलग पोजीशंस पर इमेज रखते इसकी फिगर बनाएंगे, कैसे बनती है वो देखते। तो पहले हम इन्फिनिटी रखते, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। इमेज क्या मिलेगी? ऑन F1। ध्यान रखना, पता होगा ना आपको सभी को, मैंने जो चीज बताई थी आगे का ही कॉन्सेप्ट है, खाली लेंस की जगह मिरर की जगह लेंस आ गया। अब मैं पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा, आपको जस्ट समझा दूंगा। 2F1 F1 F2 2F2, सॉरी यहाँ 2F2 आएगा। पैरेलल रे पास किए इन्फिनिटी से, इसमें से पास हो जाएंगे सारे F2 में से। ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी। इमेज कहाँ मिली? ऑन F2। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखो जब भी इमेज यहाँ राइट साइड मिलेगी लेंस के अंदर, ध्यान रखो लेंस के अंदर, जब लेंस के अंदर राइट साइड इमेज मिलती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। उल्टा मिरर से साइज तो देख सकते हो, एकदम पॉइंट साइज छोटी सी। बोलो क्लियर है ये? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। सेम टू सेम यहाँ लेंस आ गया मिरर की जगह, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। मिरर में हम इस साइड रे पीछे लाते थे घुमा के, बाउंस बैक लाते थे, यहाँ आपको आर पार पास कर देना है ट्रांसपेरेंट फोर्सफुली। चलो नेक्स्ट, ऐसे कुछ इमेज मिलेगी, देख सकते हो आप। ओके चलो नेक्स्ट हम इमेज कहाँ लेंगे? बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 इमेज ली मैंने। चलो बियॉन्ड 2F1 ली इमेज, ऑब्जेक्ट मैंने बियॉन्ड 2F1 स्ट्रेट पास किया F2 में से और एक डायरेक्टली O में से, जो अभी मैंने ऊपर समझाई थी ना आपको वही चीज। तो कहाँ मिली इमेज? F2 एंड 2F2 के बीच में, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। साइज तो स्मॉल साइज लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? तो हम दिखा दो। थोड़ा अब फास्ट जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आगे सिखा दिया है, वन टाइप ऑफ रिवीजन ही चल रहा है आपका। ऐसी इमेज मिलेगी, कहाँ है देखो 2F से दूर है, बियॉन्ड 2F1। इमेज कहाँ मिली? F2 एंड 2F2 के बीच में। कैसे किया? स्ट्रेट F2 में से और एक डायरेक्टली O में से। ओके, जहां ऑब्जेक्ट था उस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और जहां इमेज मिली उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो, अब हमने क्या रखा था? पहले इन्फिनिटी रखा था, बाद में 2F2 के बियॉन्ड में रखा था, अब ऑन 2F1 रखेंगे।
कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम? ऑन 2F1 के ऊपर। क्या होगा बोलो? स्ट्रेट and directly pass from F2, okay, parallel to principal axis, and then turn and directly pass from F2. Now second rules क्या है? Directly pass from optical center O. अब थोड़ा जज करोगे, ओके, यहाँ मैंने रफली फिगर बनाई है, जैसे ही आपकी फिगर प्रॉपर होगी तो इमेज भी आपको प्रॉपर मिलेगी। ओके, अभी में थोड़ा दिक्कत हो रही है इमेज बनाने में, लेकिन स्केल से आप करोगे तो प्रॉपर आपको समझ लो यहाँ इमेज मिली मुझे। ओके, जैसे ये इमेज आपको दिक्कत कहलाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। क्या करना है, जैसे समझ लो आपने ऑब्जेक्ट लिया, ओके, उसका उल्टा करना है। ओके, जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिया, समझ लो 2 लाइन की ऑब्जेक्ट की हाइट थी, तो सिमिलरली यहाँ क्योंकि आपको पता है कि जो हम सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज भी आपको ऑन द सी मिल रही थी। सिमिलरली यहाँ 2F1 के ऊपर रखेंगे तो इमेज भी आपको 2F2 के ऊपर मिलेगी, यही मिलेगी। तो अब ऑलरेडी पता ही है कि इमेज कहाँ मिलने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यदि आप ओके ईमानदारी से ड्रॉ करने बैठोगे ना ये इमेज तो होगी ही नहीं। थोड़ी बेईमानी करनी है, कैसे करनी है, तो इमेज ऑलरेडी बना दो पहले, बाद में आप जो भी प्रोसेस है वो करो। समझ में आया? अदरवाइज आपकी इमेज कहीं दूर मिलेगी, 2F2 के ऊपर मिलेगी नहीं। बोलो हाँ कि ना? थम दिखा दो, क्या करना था पहले? इमेज बना देनी है। ये होगा इतना, बाद में सेंटर में से और एक डायरेक्टली F2 में से, ये आपका प्रॉपर इमेज मिल जाएगी। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, डोंट वरी, जहां जब तक राइट साइड पे इमेज मिल रही है नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। और यहाँ ध्यान रखना सेम साइज आएगा। याद करो मिरर के अंदर ऑन सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे तो इमेज भी सी के ऊपर और सेम साइज की मिल रही थी, यहाँ भी सेम साइज की मिलेगी। ये आपकी एग्जैक्ट फिगर है। बोलो क्लियर है सभी को? थंब, हर एक स्टूडेंट्स की थंब मुझे चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स की, जिसकी थंब ऊपर नहीं होगी उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट्स का अपना थंब, राइज योर हैंड यदि सुन रहे हो तो। विहान, युग, यश, विहान, यश, युग, आयुष, मनन, अभी तक नहीं हुए। आयुष, मनन, ध्रुव, संजय भाई, हेत, सार्थक, वैभव, युग, राइज योर हैंड। ओके, तो ऐसी फिगर आपको मिलेगी। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं। हमने कहाँ कहाँ लिखा, तो देखो यहाँ हमने क्या रखा, ऑन 2F1, यहाँ बियॉन्ड 2F1, यहाँ इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी रखा, बाद में बियॉन्ड, बाद में ऑन F1, और हम यहाँ पहुंचे बिटवीन 2F1 एंड F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? बिटवीन F1 एंड 2F1, तो रख देते। चलो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं, स्ट्रेट F2 में से और एक डायरेक्टली O में से पास करोगे, तो आप देख सकते हो आपकी इमेज यहाँ मिल रही है। कहाँ? बियॉन्ड 2F2। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज तो देख रहे हो बड़ी बड़ी मिल रही है, जितनी थी उससे बड़ी, तो मैग्नीफाइड। बोलो पता चला सभी को? हम दिखाते रहो यदि पता चलता रहे तो। यस, वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट इमेज, ऐसी कुछ इमेज मिलेगी, देख लो आप। बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में था इमेज, आपको इससे बड़ी सी मिलेगी, कहाँ 2f2 से दूर। बोलो क्लियर है? नाउ अब हम कहाँ रखे थे ऑब्जेक्ट को? यहाँ तो रख दिया, पहले यहाँ रखा था इन्फिनिटिव, बाद में यहाँ रखा था बियॉन्ड, बाद में f1 के ऊपर, अब f1 f2 के बीच में। अब हम डायरेक्टली आए कहाँ? f1 के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगी? ऑन f1। तो आप देख सकते हो ऑन f1 में इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटिव मिलेगी, याद हो तो। समझ लो ऑब्जेक्ट को आपने f1 के ऊपर रखा स्ट्रेट, f2 में से और एक डायरेक्टली o में से। अब देखोगे तो ये बहुत दूर इमेज फॉर्म होगी, बहुत पैरेलल जैसे लगते हैं आपको, है नहीं ये पैरेलल वैसे, लेकिन पैरेलल जैसे लगते हैं। आपको इमेज मिलेगी कहाँ? इन्फिनिटी। याद रख लो, ये ऐसे काफी बार स्टूडेंट्स याद रख लेते तो भी इजी हो जाता है इमेज ड्रॉ करना। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, जब तक ये इस साइड मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। साइज ध्यान रखो, बहुत हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। बोलो क्लियर है सभी को? ओके गुड। ये आपकी इमेज रही, f1 के ऊपर था ऑब्जेक्ट स्ट्रेट। अटेंडेंस नहीं लिए हो, कोई रिमूव मत होना, ओके? ऐसे इमेज जाएगी। चलो अब लास्ट इमेज देख लेते हैं। कहाँ बच्चों बताओ? चलो पहले हम यहाँ 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 यहाँ, अब यहाँ रखेंगे o एंड f1 के बीच में। तो बिटवीन o एंड f1, काफी बार यहाँ लेंस भी यूज करते हैं वर्ड, बिटवीन लेंस एंड f1। अब डिपेंड कर रहा है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। चलो f1 to f1 o f2 to f2, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? यहाँ स्ट्रेट f2 में से एक डायरेक्टली वो। अब देख सकते हो यहाँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बीच में डिस्टेंस था वो बढ़ रहा है। अब इसका मीनिंग क्या? उसका कोई चांसेस ही नहीं है मिलने का। जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो हम क्या करते थे बच्चों? उसको पीछे घुमाते थे। तो ये इमेज आपको इस साइड मिलेगी। इमेज कहाँ मिली? तो आपको f1 टू f1 के बीच में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, ऐसा नहीं लिखे f1 एंड 2f2 के बीच में इमेज मिलेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हाँ ऑब्जेक्ट था वही। अब देखो मैंने क्या बताया था, जिस यदि राइट साइड पे इमेज मिल रही थी इस साइड पे तो रियल एंड इन्वर्टेड, अब उसका उल्टा मिल रहा है यानी कि वर्चुअल इरेक्ट। उसका उल्टा यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज तो आपको दिख रहा है मैग्नीफाइड, ये बड़ी है। बोलो क्लियर है हाँ कि ना? ये आपकी इमेज मिल रही है। कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को और कहाँ मिली आपको इमेज? यहाँ, इसलिए डॉट डॉट लाइन में दी है, वर्चुअल इरेक्ट है ना, इसलिए ये दोनों लाइन दूर दूर जा रहे थे, मिल नहीं रहे थे, इसलिए उसको पीछे खींचे खींचे तो आपको इमेज मिल गई। तो आप देख सकते हो ये टेबल, यदि इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट था तो f2 के ऊपर मिला, बियॉन्ड 2f1 तो बिटवीन 2f1 2f2। ये टेबल को आप याद रखने का ट्राई करोगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। एक ही चीज में वर्चुअल इरेक्ट आ रही थी, कौन सी? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, कहाँ मिल रही थी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितनी थी? तो मैग्नीफाई या एनलार्ज लिख सकते हो आप। बोलो कोई डाउट है किसी को? चलो क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलो। ओके
अब हम यहाँ कनकेव लेंस की बात करेंगे। आपको पता है कनकेव लेंस में बहुत इजी होता है, मैं डायरेक्टली अभी यहाँ समझा देता हूँ क्या करना होता है कनकेव लेंस के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक चीज तो बताई थी, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक तो आपके पास एक इन्फिनिटी आएगा और बिटवीन ओ एंड ओ इन्फिनिटी, तो एक तो इन्फिनिटी ले लेते हैं। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस ऐसा बनाना, ध्यान रखना। कहाँ इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। रे पास किए, ऐसे चले गए। अब प्रॉब्लम ये तो मिले ही नहीं सकती, इसलिए हम उसको पीछे घुमाएंगे। अब पीछे घुमाएंगे तो इमेज यहाँ आपको डट 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 करके 2f, यानी कि कहाँ मिले आपको? f1 के ऊपर। नेचर तो वर्चुअल, इस साइड कनकेव लेंस में सारे इमेज वर्चुअल इरेक्ट ही मिलेगा, ध्यान रखना। साइज तो बहुत है छोटी, पॉइंट साइज। यस, क्या डाउट है भाई? थ्रू इंग्रेजिया, क्या डाउट है? मनन, क्या डाउट है? सर ये कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास दोनों एक ही है ना? एक ही चीज, एक ही चीज। मैग्नीफाइंग ग्लास बोले या कनकेव लेंस बोले, एक ही चीज है। ओके, टेक्स्ट बुक में मैग्नीफाइड लेंस लिखा होगा ना, ऐसा कुछ है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है ना, कनकेव लेंस ही लिखा हुआ है, एक ही चीज है। चलो, तो यहाँ इन्फिनिटिव थी और इमेज मिली आपको ऑन f1, छोटी सी मिली। ओके, सिमिलरली सेकंड, अब सेकंड केस में ये कि हम कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटिव एंड ओ के बीच में कहीं आप रख दो, कहीं भी, चाहे f1 के ऊपर, f2 f1 के ऊपर, बीच में कहीं भी रख दो। इमेज आपको कहाँ मिलेगी? इमेज आपको कहाँ मिलेगी? ध्यान दो, यहाँ f1 एंड o के बीच में ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दो, फिर से समझाता हूँ मैं आपको पूरा का पूरा इमेज कैसे फॉर्म होती है। पॉसिबल हो ना तब ये थोड़ा सा पतला सा ड्रॉ करना। मैं चलो, अब हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, कहीं भी आप रख सकते हो, चाहे यहाँ रखो तो भी आप आंसर सेम ही रहेगा आपका। स्ट्रेट ऐसे चले गए और एक हमने डायरेक्टली ओ में से पास किया, ध्यान रखो। अब हम क्या करें? ये तो दोनों रे मिल नहीं सकते, अब इसलिए क्या करेंगे? उसको पीछे घुमाएंगे। अब इसको जैसे ही पीछे घुमाते हैं हम, तो यहाँ दोनों में मर्ज हो जाते हैं, ऐसे छोटी सी इमेज मिलती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने? तो बिटवीन इन्फिनिटिव एंड लेंस। लेंस की जगह काफी बार ऑप्टिकल सेंटर ओ भी बोलते हैं। इमेज कहाँ मिली? सेम साइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o। नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कितनी है? एकदम छोटी सी, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल। ऐसी कुछ इमेज मिलती है, देख लो। बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो बोलो हाँ ना। ओके गुड। ये आपका टेबल हुआ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे था तो f1 के ऊपर मिला, और o एंड f1 के बीच में था तो आपको मिला बिटवीन f1 एंड o। डायमिनिश यानी कि छोटे, स्मॉलर। हाईली डायमिनिश यानी कि पॉइंट साइज। दोनों केस में वर्चुअली इरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ आपका टॉपिक वो कंप्लीट हुआ लेंस के द्वारा, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। ओके, अब हम यहाँ साइन कन्वेंशन देख लेते, फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते। चलो पेज घुमा देता हूँ, आराम से थोड़ा याद रखने का ट्राई करना। पहले हमने सीखा कनकेव और कन्वेक्स लेंस का डिफरेंट। कनकेव कैसा होता है, कन्वेक्स कैसा होता है, कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, दोनों का काम क्या होता है, रूल सीखे हमने। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, इमेजिनरी, प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन सीखे, डायग्राम सीखे सारे, देख सकते हो। पहले क्या था? इन्फिनिटिव था तो ऑन f1 ये रहा। बियॉन्ड टू f1 था तो इमेज मिली आपको
बिटवीन 2f2 एंड f2। f1 के ऊपर था तो f1 के ऊपर ही सेम साइज का मिला। f1 f2 के बीच में था तो 2f2 के बियॉन्ड मिला। f1 के ऊपर था, सॉरी यहाँ पहले 2f1 के ऊपर था तो 2f1 के ऊपर मिला 2f2 के ऊपर, और f1 के ऊपर होता तो इन्फिनिटी मिलेगा दूर। बीच में था f और o के बीच में तो वही साइज पे। ये एक अलग केस है, ध्यान रखना। 6 डायग्राम बिटवीन लेंस एंड f1, काफी बार लेंस एंड f1 की जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, कहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो। यहाँ आपको इमेज सारी मिल गई, ये सारे सिमिलरली कनकेव लेंस के डायग्राम है दोनों। चलो क्लियर है, थंब दिखा दो यदि इतना क्लियर हो तो। मैं चेक करता रहूंगा कौन कौन अच्छे से थंब दिखा रहे हो, मैं ध्यान देना। ओके, मैं कहीं भी कोई भी टाइम पे क्रॉस इंक्वायरी करूंगा घर पे। ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में गेम कर रहे हो, आप लगेगा सभी को यदि ऐसा किया तो। अपने पेरेंट्स के सामने आंखें बंद करके यो सोचो कि आपके पेरेंट्स आपकी इस एक लेक्चर्स के कितने रुपीस दे रहे हैं। यदि आप कुछ कमा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वेस्ट मत करो। यदि आपने आज भी वेस्ट कर दिया, इसका मीनिंग आप फ्यूचर में भी यही करोगे। लाइफ में यदि आगे आना है तो कुछ जो पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न आपको देना होगा। यदि आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो प्लीज सारे लेक्चर्स को, स्कूल के क्लास के लेक्चर्स को पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होके लेक्चर अटेंड करना है। खास ध्यान दो बच्चों। चलो थोड़ा टाइम बचा है, 1 मिनट से कम बचा है, इसलिए हम एक काम करते, रिज्वाइन कर लेते हैं। जो बाकी का टॉपिक है वो हम फटाफट से कंप्लीट कर दे। चलो सारे स्टूडेंट्स रिज्वाइन करेंगे। अटेंडेंस मैंने नहीं ली है अभी तक, ध्यान देना। ओके, चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो।